भारतीय संविधान के अंदर दो तरह की व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। नंबर एक पर आती है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरे नंबर पर आती है संघीय शासन व्यवस्था। आज हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था की, जिसके अंदर देश में एक सबसे बड़ा पद होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं और देश में दूसरा पद होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वहीं अगर हम बात करें उन समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का जो मूल रूप से प्रयोग करते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आज का हमारा विषय है भारत के राष्ट्रपति, जो कि देश का सबसे बड़ा पद है। मेरा नाम है राजीव शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी केडी लाइव परिवार में। आइए आज हम राष्ट्रपति के विषय में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती हैं, जिनका प्रयोग वह मंत्री परिषद व अपने समस्त मंत्रीगण एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर समय समय पर करते हैं। अब हम एक एक करके 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक में अपने देश के राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए और इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। बाकी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है, आप आराम से बाद में देखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था और ये तमिलनाडु के रहने वाले देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति और प्रथम नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। साथ ही साथ देश में 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने वाले भी एकमात्र व्यक्ति यही हैं। तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर भारत के राष्ट्रपति बने और साथ ही साथ में इनकी पद पर मृत्यु हो गई। इसका मतलब देश के एकमात्र राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद के रहने वाले थे। उस समय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता था, वर्तमान में तेलंगाना में आता है। आगे बात करते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने चुनाव जीतकर। ये ओडिशा के रहने वाले थे और साथ ही साथ में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति भी यही थे। आगे बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और साथ ही साथ इनकी भी पद पर मृत्यु हुई। दिल्ली से इनका संबंध था, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, पद पर मृत्यु हो गई। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और साथ ही साथ में भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब से ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति और साथ ही साथ में जबरदस्त राष्ट्रपति के तौर पर व पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। अब हम बात करते हैं आगे आर वेंकटरमन, तमिलनाडु के रहने वाले थे और भारत के राष्ट्रपति के रूप में 8वें नंबर पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले थे। यहां आंध्र प्रदेश हो गया है, ये गलत है, ठीक है, तो इसको सही कर लेना। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले थे और हमारे देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। के नारायण केरल से संबंध रखते थे और देश के 10वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। आगे बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, साइंटिस्ट राष्ट्रपति कहा जाता है और सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी के तौर पर देश में इनको जाना जाता है। हमारे देश के चुनिंदा राष्ट्रपति व चुनिंदा लोगों में से एक है, मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। ये भी तमिलनाडु की धरती से जन्मे थे और साथ ही साथ में मिसाइल मैन व कई मिसाइलों का सफल परीक्षण। देश की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को चुना गया। महाराष्ट्र की भूमि से इनका संबंध था और साथ ही साथ राजस्थान की सबसे पहली राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया। आगे बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, वेस्ट बंगाल के रहने वाले और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इनको पद्म विभूषण व 2019 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे, देश के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। आगे बात करते हैं ओडिशा, देश की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के तौर पर जानी जाती हैं और साथ ही साथ में ओडिशा से इनका संबंध था। इस समय वर्तमान में हमारे देश में
15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जनजाति से संबंध रखती हैं, यानी कि एसटी से, आदिवासी से। राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे बड़ा पद होता है। इसको लगभग 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो कि भारत की संचित निधि से दी जाती है। साथ ही साथ में राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं और गृह व भत्ता खर्च अलग से दिया जाता है। राष्ट्रपति को उन्हीं के राज्य में जहां वो जन्मे हैं वहां पर एक बढ़िया घर बनाकर दिया जाता है, ताकि वो अपने बाकी के जीवन को वहां पर जी सकें, बिता सकें। राष्ट्रपति देश में सबसे सुप्रीम होता है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। इस बीच में कुछ राष्ट्रपति कार्यवाहक के तौर पर भी चुने गए हैं, जो कि अलग हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, वो किस जनजाति से संबंध रखती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इसी तरह की वीडियो 5 मिनट के अंदर देखने और जानकारी को इकट्ठा करने के लिए जुड़ें SSC KD लाइव के साथ। थैंक यू वेरी मच सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद।